भारत से निकला हुआ 14 जुलाई 2023 को निकला हुआ चांद्रयान चांद पे कब उतरेगा और क्या होने वाला है, ये हम लोग इस वीडियो से देखने वाले हैं। सबको क्यूरियोसिटी है कि ये तीसरा जो चांद्रयान है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष के विश्लेषण के साथ। नमस्कार, मैं आभा करंदीकर अनुचरणीय आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग मेदनीय ज्योतिष के बारे में देखते हैं, ग्रह नक्षत्र के बारे में देखते हैं, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चांद्रयान 3 के बारे में। इससे पहले अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और इसके ऊपर आपका जो भी विचार रहेगा वो आप ज़रूर लिखें। आप कमेंट में आपके विचार ज़रूर लिखें। चांद्रयान 3 इसके बारे में मुझे थोड़ी देर हो गई है कि ये वीडियो करने के लिए, विश्लेषण के लिए कुछ पर्सनल टाइम का प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं हो सका। लेकिन बहुत लोग पूछते रहे कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि इतने साइंटिस्ट और सरकार ये तीनों मतलब दोनों के परिश्रम से ये चांद्रयान कम बजट में हमारा 14 जुलाई को उड़ान हुआ है। तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं? अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम लोग विश्व को दिखाएंगे कि हम कम बजट में अपने ही यहाँ प्रोडक्शन करके यान बना सकते हैं और सक्सेसफुल भी कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे पास हैं। ये एक बात हो गई। लेकिन हम लोग ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिष के अनुसार जो टाइमिंग निकाला गया वो टेक ऑफ करने का, तो बहुत लोगों ने पूछा कि ये हिंदू धर्म और ये क्या है, आपने मुहूर्त निकाला है क्या? ये सब डिस्कशन होता ही रहता है, वैसे ही हुआ है। तो उस हिसाब से ये मुहूर्त है या नहीं है, ये दिन सही है था या नहीं था, जिस वक्त टेक ऑफ हुआ उस वक्त का दिन समय सही था कि नहीं, वो भी हम लोग इस चैनल से देखेंगे। मतलब इस वीडियो में वो भी देखेंगे। और 23 अगस्त को चांद पे मतलब मून पे ये लैंड होगा, ये हमारा साइंस कह रहा है। ये साइंटिस्ट लोगों ने जो कैलकुलेशन की है और जो भी उनका सोच विचार है, उस हिसाब से 23 अगस्त को ये लैंड होगा। लेकिन ये कब होगा? क्योंकि हम लोग भारत से ये बना के मतलब बनाया है हम लोगों ने, और भारत से ये निकला है, तो भारत के टाइम के हिसाब से ये कब लैंड होगा ये तो किसी ने बताया नहीं है। मतलब जो उन्होंने टाइम बताया, जो मुझे मालूम नहीं। 23 तारीख को अंदाज से कितना टाइम वगैरह बताया था या बताया होगा, ये ज़्यादातर दिखाया नहीं दे रहा है। इसलिए शास्त्र क्या कह रहा है, कौन सा टाइम हो सकता है, ये विश्लेषण करने की मैंने सोची। और देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, उसकी वजह से मतलब किस तरह से मैंने ये विश्लेषण आपके सामने रख रही हूँ वो हम लोग देखेंगे। ये मेरा दावा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अगर ये यान जाने के बाद उसका टाइम निकालना ज्योतिष के हिसाब से, वो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हमारे जो नक्षत्र का अध्ययन है, जो राशि का अध्ययन है, वो गति का अध्ययन है, ग्रहों के गति का अध्ययन है, जो भी है वो कैलकुलेशन से क्या हो सकता है, वो आज हम लोग इस वीडियो से देखेंगे। आप सभी को तो मालूम है कि ये यान 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 से टेक ऑफ किया है, उड़ान किया है श्रीकोटा यहाँ से। मतलब भारत में जो श्रीकोटा है वहाँ से किया है। मतलब उधर के अक्षांश रेखांश का बारे में सोचना चाहिए। वो हम देखेंगे, भारत की कुंडली देखेंगे और देखते क्या होता है। तो ये कुंडली हम लोगों ने निकाली ही,
जो जिस टाइम उड्डान हुआ है, मतलब उस यान का बर्थ हुआ है, हम लोग ऐसे सोचेंगे, जन्म हुआ है ऐसे सोच के ये कुंडली देख रहे हैं। तो उस टाइम मतलब दोपहर को 2:35 की कुंडली अगर देखी जाए तो वृश्चिक लग्न की आती है। वृश्चिक लग्न में बाद 3rd हाउस में मकर राशि में प्लूटो है जो वक्री है, 4th हाउस में शनि है जो वक्री है, और नेपच्यून, गुरु, राहु, हर्षल ये 6th हाउस में है, चंद्र 7th हाउस में है, रवि 8th हाउस में है, बुध 9th हाउस में है कर्क राशि में, 10th हाउस में मंगल शुक्र है, 11th हाउस में कन्या राशि आती है, और 12th हाउस में केतु आता है। ये हुई जब उड्डान हुआ, जब टेक ऑफ हुआ उस टाइम की ये कुंडली। लेकिन भारत ने ये कब सोचा है और ये क्यों सोचा होगा? क्या ग्रह योग होंगे कि ये भारत सोचने लगेगा कि ये नहीं किसी भी हालत में हम लोगों को सक्सेसफुल होना है या ये काम करना है? तो थोड़ा सा वो भी देखते हैं। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, ये तो हम लोग जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली आपको अवेलेबल रहेगी। लेकिन उसमें गोचर क्या है वो देखेंगे। भारत की कुंडली में उस दिन जिस दिन टेक ऑफ हुआ उस दिन चंद्र वृषभ में थे, रवि मिथुन में था 2nd हाउस में, बुध 3rd हाउस में था, गुरु और मंगल ये 4th हाउस में है, और केतु 6th हाउस में, प्लूटो 9th हाउस में, शनि 10th हाउस में जो वक्री थे, और राहु, हर्षल, गुरु ये 12th हाउस में थे। राहु, गुरु, हर्षल, इसके बारे में आप अगर ज्योतिषी है या ज्योतिष का अध्ययन करें तो आपको मालूम है। हर्षल आधुनिकता दिखाती है, ये सब दिखाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक मशीनरी, आधुनिक रिसर्च का काम करता है हर्षल। और राहु देखा जाए तो महत्वाकांक्षा देता है, बहुत ही महत्वाकांक्षा। जिस बारे में हम सोचते नहीं है उसके बारे में राहु सोचता है। और जो बृहस्पति है, गुरु, वो ज्ञान है, वो तो आप जानते हैं। तो ज्ञान, आधुनिक के बारे में या किसी आधुनिक मशीन के बारे में या आधुनिक रिसर्च के बारे में ज्ञान के साथ जोड़ा जाए और महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ा जाए तो ये 12th हाउस में आ रहा है। भारत की कुंडली में 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस अब हम लोग देखते हैं परदेश गमन के लिए देखते हैं, मतलब हमारे यहाँ से बहुत दूर, बहुत ही दूर। तो अगर ये राहु और हर्षल के साथ देखा जाए तो ये बहुत ही दूर जाने की सोच रहे थे। मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा था, खाली मैं ऐसे बता रही हूँ कि इस तरह से देखा जा रहा है। ये भारत की कुंडली कह रही थी उस दिन की जहाँ 14/7 मतलब 14 जुलाई 2023 के थे। गुरु, राहु, हर्षल बहुत साल एक साथ रहते हैं। गुरु तो 1 साल रहता है, ये तो आपको मालूम है, 13 महीने 1 साल। वक्री और ये कॉम्बिनेशन करते जाते हैं, ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। 14 तारीख की अगर हम लोग उस वक्त की कुंडली देखते हैं तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि रोहिणी नक्षत्र पे टेक ऑफ हुआ है। तो और रोहिणी के बारे में तो हम लोग ये जानते हैं कि वो आरोहण करने वाला अति शुभ नक्षत्र है, प्रचंड कार्य करने वाला, सिद्ध तक देने वाला ये नक्षत्र है, वाहन सुख देने वाला है, यान तो वाहन ही बोला जाएगा, और विचारी, विवेकी और ऊर्ध्वमुखी है, मतलब ऊपर चले जाने वाला ये नक्षत्र है। बहुत ही शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र पे अगर जन्म हुआ है यान का, ये टेक ऑफ हुआ है तो वो सक्सेसफुल देगा ही देगा। ये एक बात हुई कि ये मतलब उसका जन्म हुआ तो पूरा उसका क्या क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ये तो उस दिन के मुहूर्त से या जिस वक्त टेक ऑफ किया है उस वक्त के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगर उस वक्त की ये कुंडली के लग्न देखा जाए तो वृश्चिक लग्न है, बहुत ही मेहनती, ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही इच्छा शक्ति वाला, स्वावलंबी, मशीन और इंजन का कारक है।
ये वृश्चिक है, तो परफेक्टली ये लग्न दिखाई दे रहा है, ये वृश्चिक है। वृश्चिक लग्न के और क्या लोग कैसे होते हैं ये सब जानते हैं हम लोग, लेकिन इस वक्त ये वृश्चिक लग्न पे यान ने टेक ऑफ किया है, तो ये टेक ऑफ क्या कह रहा है, तो ये शुभ है, ये लैंडिंग सक्सेसफुल होगा, ऐसा ही बता रहा है। लेकिन अभी ये लैंड कब होने वाला है, तो 23 तारीख को होने वाला है। 23 तारीख की कुंडली अगर देखी जाए और उस वक्त का नक्षत्र देखा जाए, तो ये देखते हैं कि 8 मतलब हमारे यहाँ से, हाँ, 8 के आसपास स्वाति नक्षत्र खत्म होता है और उसके बाद विशाखा नक्षत्र चालू होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 23 तारीख को सुबह अगर देखा जाए 5:30 बजे पंचांग हम लोग देखते हैं, उस वक्त स्वाति नक्षत्र था रहेगा, लेकिन उसके बाद विशाखा नक्षत्र चालू होगा। इस विशाखा नक्षत्र को हम लोग समझेंगे ये अधोमुखी है और इसका पहला चरण मेष राशि में आता है, दूसरा आता है वृषभ राशि में, दूसरा चरण जो है वृषभ राशि का वो पृथ्वी तत्व का है। अगर पृथ्वी तत्व क्या है, लैंड होना है, तो उस हिसाब से पृथ्वी की तरफ, मतलब अभी ये पृथ्वी तो नहीं है, हमारे यहाँ आने का नहीं है, वहाँ चांद पे जाने का है, मतलब ग्रेविटी का हम लोग सोचेंगे खाली तत्व के यहाँ। पृथ्वी तत्व हम लोग जो लिखते हैं ना उसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये तत्व क्या है कि अधोमुखी है, नीचे लाने वाला है। तो वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि चांद्रयान वो किस तरह से आगे गया है, सक्सेसफुल हो रहा है, ये हम लोग सब न्यूज़ देख रहे हैं। उस हिसाब से वो चांद पे नीचे आएगा, अधोमुख नक्षत्र एक्टिव होगा। आप सोचेंगे हम लोग यहाँ पृथ्वी पे बैठ के ये इसके नक्षत्र से क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो चांद पे है और चांद के बारे में यहाँ से क्या सोच रहे हैं। यही तो मेरी कहने की मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि शास्त्र जो है वो कैलकुलेटेड है। ये हम लोग जो नक्षत्र के बारे में देख रहे हैं, ये नक्षत्र का तत्व बोल रही हूँ मैं, पृथ्वी का तत्व नहीं बोल रही हूँ मैं, नक्षत्र के तत्व की बात कर रही हूँ। ये नक्षत्र अधोमुखी है। अगर ये नक्षत्र अधोमुखी है तो उसके बारे में यहाँ जहाँ भी जो भी ग्रह रहेगा तो उसका इम्पैक्ट उस नक्षत्र उस ग्रह पे ज़रूर होगा। ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि अगर बहुत से लोग कह सकते हैं कि आप पृथ्वी से बात कर रही हो और चांद के बारे में बात कर रही हो, लेकिन ये नक्षत्र का तत्व क्या कह रहा है ये मैं कहना चाहती थी। नक्षत्र का तत्व पृथ्वी तत्व है, मतलब अधोमुखी है, वो नीचे लाने वाला है। तो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि पहले की कुंडली 14 तारीख की देखी जाए तो वो सक्सेसफुल हो गई, ये दिखाई दे रहा है। ये उसके बाद अभी 23 तारीख का उनका कैलकुलेशन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि वो उन्होंने कैलकुलेट करके ही बनाया है ना, मतलब वो तो साइंटिस्ट है लोग, तो उसी हिसाब से होगा। तो मैं टाइम का मतलब ज्योतिष के अनुसार टाइम के बारे में सोच रही थी कि ये नक्षत्र क्या कह रहा है। स्वाति नक्षत्र देखा जाए तो नहीं हो सकता, वो राहु का नक्षत्र है और ये विशाखा नक्षत्र पे जरूर होगा। ये अधोमुखी नक्षत्र है, ये अधोमुखी नक्षत्र, लेकिन कौन से चरण में होगा, क्योंकि आवर्स का मतलब घंटों का अगर घंटों के बारे में सोचा जाए तो दूसरे चरण के बारे में देखेंगे। दूसरा चरण वृषभ राशि का आता है, पृथ्वी तत्व का। उसका वक्त क्या रहता है, दोपहर 2 बजे से 26 मिनट पृथ्वी का टाइम बता रही हूँ मैं अभी। हमारे यहाँ से दोपहर के 2 बजे 26 मिनट से रात को 8 बजे 40 मिनट के आसपास ये नक्षत्र है, चरण है, चरण विशाखा नक्षत्र है, लेकिन उसका चरण का टाइम बता रही हूँ। तो मतलब अधोमुखी नक्षत्र होना चाहिए ये लैंडिंग के लिए, और उसका टाइम देखा जाए तो दोपहर के 2 बजे से 26 मिनट से रात को 8 बजे 40 मिनट में ये लैंड अच्छी तरह से होगा, स्मूथली होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने ये 14 तारीख की यान की जन्म कुंडली देखी है, उस हिसाब से अगर दशा का विचार किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ गोचर और विषोत्तरी दशा के बारे में सोचते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो अगर हम लोग ये देखते हैं विषोत्तरी दशा के बारे में, तो शुक्र, राहु और शनि की दशा आ रही है। तो अगर देखा जाए तो शुक्र के बारे में से सोचा जाए तो शुक्र क्या है,
तो सक्सेस और ये दिखाई देता है। राहु महत्वाकांक्षा को सक्सेस दिखाई दे रहा है। और शनि जो है वो मकर राशि मतलब मकर का आ रहा है। ये शनि हम लोग जो देख रहे हैं, तो शनि जो है तो वो चपड़ मतलब विलासी, संयमी और मतलब आराम से ये लैंड होगा, ये दिखाई दे रहा है शुक्र, राहु और शनि के कारण। ये अच्छी बात है कि किधर भी कहाँ भी ये मंगल के बारे में मतलब गोचर और मंगल के बारे में, दशा के मंगल के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि मंगल अगर होता तो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा ऐसा लग रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जन्म कुंडली, यान की जन्म कुंडली के बारे में बात कर रही हूँ। 14 तारीख को हम लोगों ने देखा तो उस वक्त की दशा देखे जाए तो शुक्र, चंद्र और बुध है। तो बुध तो हम लोग जानते हैं कि मतलब निकला हुआ बुध, ट्रैवलिंग का बुध, शुक्र और चंद्र, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये आप तो जानते ही हैं कि बुध भी सक्सेसफुल देने वाला है। और जिस वक्त लैंड होगा वो शनि है। अगर मकर राशि का स्वामी शनि अगर इस तरह से देखा जाए तो मकर केंद्र में आता है, मतलब आराम से लैंड होगा, ये दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि शनि वक्री था, जब टेक ऑफ हुआ उस टाइम भी वक्री था और अभी भी वक्री रहेगा। जिस दिन वक्री रहेगा उस दिन मतलब 23 तारीख को शनि वक्री है तो वो 10 अंश पे रहेगा। वो उसके बारे में बता रहे थे। मकर लग्न की मकर चरण आ रहा है, तो आराम से देखा जाए तो ये आराम से सक्सेसफुल होगा। और शास्त्र के अनुसार हमारे नक्षत्र और चरण के आधार के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोपहर 2 से 26 मिनट और रात को 8:40 के बीच में सक्सेसफुल लैंड होगा। मैं आपके सामने ये क्यों प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो टाइम निकालने का अवधि है, हम लोग मनुष्य के कुंडली के हिसाब से देखते हैं, देश के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अगर ये यान ये पृथ्वी छोड़ के जाना है उसके बारे में हम लोग नक्षत्र, चरण, गोचर, दशा कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये थोड़ा रिसर्च करने की सोच कर मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ये मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आपके सामने रख रही हूँ। देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है और क्या होने वाला है, और जो भी उत्तर आएगा, जो भी होने वाला है, इससे हम लोग और भी सोच सकते हैं कि गलत हुआ तो क्या गलत हुआ, कैलकुलेशन में, अध्ययन में क्या गलती हुई, और करेक्ट हुआ तो जो हम लोग सोच रहे हैं वो भी करेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये आपके सामने रख रही हूँ। 23 तारीख के बाद ये मैंने प्रेजेंट करना ठीक नहीं है, इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से मेरी अध्ययन, ये मेरा शास्त्र ये कह रहा है। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतना शास्त्र का प्रचार और प्रसार होगा। सबको ये करेक्ट आता है तो सबको ये पता चलेगा कि ज्योतिष शास्त्र ये एक्यूरेट है, ये पुरातन है, ये बहुत हमारे ऋषि मुनियों से मिला हुआ ये शास्त्र है। ये आजकल के आधुनिक शास्त्र जो साइंटिस्ट है, जो उनका जो डिज़र्व करते हैं, ये इतना अध्ययन करते हैं और उनका कैलकुलेशन और हमारा कैलकुलेशन ये आसपास आ रहा है, अगर ये करेक्ट आता है तो। इसलिए मैं आपको निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ। और अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने आती हूँ। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक के ऊपर विश्लेषण चाहिए या प्रेडिक्शन के आप डिमांड कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में रखिए कि मुझे अगर ये हो सकता है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूँगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।